कि अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना यह शास्त्र में लिखा है, स्त्रियों का परम धर्म है। अक्षरशः ठीक कहा आपने, परंतु इस उपदेश का तात्पर्य आप ही हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा है, मैं जानती हूं। इस ढांचे के अंदर केवल आप ही हैं। अगर आप ना रहे तो कौन पति, कौन पुत्र, कौन क्या। इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही आसक्ति करनी, तुम्हारी ही सेवा करनी, क्योंकि तुम ही सबकी आत्मा हो। समस्त उपदेशों का चरम लक्ष्य आप हो। और मैं जानती हूं त्वयि से तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश हो, भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, प्रीतम हो, आत्मा हो। तो आपके उपदेश के अनुसार आपकी ही आराधना करनी चाहिए। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुताधिविरार्ति दैहिकीं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। प्रभु, आप साक्षात प्रभु हो, भगवान हो, हृदय की बात जानते हो। जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जो निपुण हैं, वो केवल आपसे ही प्रेम करते हैं। जो आत्माराम महापुरुष हैं, वो जानते हैं कि आप कौन हैं, इसलिए वो आपसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय अपनी आत्मा हो। ये अनित्य दुख संबंधों को आप हमारे सामने रख रहे हो। ये पति, ये पुत्र, ये भाई, ये बंधु, ये अमुक, ये माता, ये पिता, इन अनित्य संबंधों को नित्य संबंध के आगे आप इनको रख रहे हो। अरे ये अनित्य हैं, नाशमान है। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। हमारा न पति से प्रयोजन है, न पुत्र से प्रयोजन है, न माता पिता से प्रयोजन है। ये स्थिति है रस में प्रवेश करने की। मैं जानती हूं आप परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, इसलिए तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या। मैं आपकी हूं, मेरी आशा का छेदन मत करना, क्योंकि इसी आशा से मेरे प्राण जीवित हैं। आसाम भृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। हे अरविंद नयन, कमल नयन, यदि आपने आशा काट दी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम आशा से जीवित हैं कि आप मिलेंगे, आप हमारे हैं, आप परमेश्वर हैं, पक्का मुझे पता है। आप हमारी इस आशा को मत काट देना, नहीं तो हमारा जीवन ही एक आशा है। अगर आशा ही चली गई तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। कमल नयन, चिरकाल से हमने इस आशा लता का पोषण किया है। हमारी अभिलाषा, ये हमारी आशा है आपसे मिलन की। इसका छेदन मत करना। आप कहते हो कि वापस चले जाओ, किसके लिए? है कौन हमारा? चलो, बाहर ही नहीं, अंदर आ जाओ। तो जब शरीर कोई कार्य करता है, चलना फिरना, हिलना डोलना, तो मन और ज्ञानेंद्रियों के आदेश पर कर्मेंद्रियां करती हैं। और ये तो आपने चुरा लिया। जब नहीं चुराया था तब हम आपका गुणगान करती थी और सुखपूर्वक गृह कार्य करती थी। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलतस तव पादमूलात् यामह कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। मनमोहन,
हमारे मन को मोहित कर लिया है। और मोह होना, तुम्हारे अंदर तो मोह है नहीं, क्योंकि मोहन हो, और मोहन हो तो हमारे मन को मोहित कर लिया। अब हमारा काम धंधा सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब मन से होता है। मन और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को बर्ताव में लगाती हैं। आपने तो मन चुरा लिया, मुखिया मन चला गया, तो ज्ञानेंद्रिया क्या कर पाएंगी, फिर कर्मेंद्रिया क्या कर पाएंगी। आप सोचो मेरे हाथ कोई कार्य करे, मेरे पैर ब्रज में वापस चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मन चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवताप हृतम, आपने अपहरण कर लिया मेरे चित्त का, मेरे मन का। अब जाकर कैसे कदम उधर बढ़े, कैसे हाथ क्रिया में लगे। तुमने चित्त लूट लिया। अच्छा, इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम हो ही ऐसे। परम सौंदर्य समुद्र हो, सुख स्वरूप हो, परमात्म तत्व हो, हमारे मन को घसीट लिया, चुरा लिया। तुम्हें कोई मेहनत तो उठानी नहीं पड़ी, परंतु तुमको ये पता भी होना चाहिए कि जिसका तुम मन चुरा लेते हो उसकी गति कैसी होती है, उसकी दशा क्या होती है। तुम्हें पता है क्या हृदय की स्थिति गोपी जनों की है। अब हमारी गति, हमारी मति, सब कुछ तुमने चुरा लिया। धन्य है वो जीवन जिसकी गति मति श्री कृष्ण हो गए हैं। ये हमारे पैर अब तुम्हारे से दूर नहीं चल सकते। ब्रज में जाए कैसे, अब एक कदम नहीं हट सकते। यदि वहां पहुंचा भी दिए जाए तो ये करेंगे क्या, क्योंकि मन तो आपने चुरा लिया है। जीवन दान दो गोपीजन, अब जीवन दान दो। सिंचांगनस्त्वधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जक्षयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। प्राणवल्लभ, हमारे प्राणों के स्वामी आप हैं। कहीं आपने ऐसा कर दिया कि मुझे हटा दिया तो ये प्राण नहीं रहेंगे। आपके सामने अभी इसी क्षण ये सब राख के ढेर में बदल जाएगा पूरा शरीर। क्या अद्भुत स्थिति है गोपीजनों की। ये तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, ये प्रेम भरी चितवन, ये मनोमोहक बंसीनाद, क्यों? यदि स्वीकार नहीं करना था तो क्यों ऐसा किया, क्यों आकर्षित किया? बंसी से मन चुरा लिया, मंद मंद मुस्कान से चित्त चुरा लिया। अब मैं किसी काम की नहीं रही। हमारा हृदय आग से युक्त हो गया है, विरहाग्नि, प्रेमाग्नि। धधक रही आग तुम्हें दिखाई दे रही है। अगर इस आग को शांत करना चाहते हैं तो हमें जीवन दान दो, कृपा करो, अधरामृत का दान दो। नहीं तो हम सब गोपीजन, ये केवल गोपीजन ही कह सकते हैं कि आपके लिए सर्वस्व त्याग किया, मेरा त्रिभुवन में आपके सिवा कोई नहीं। अगर आपके मुख से अब ना निकला तो अगला जो वचन है उसे सुन लो। तुम देख पाओ या ना देख पाओ, मेरे हृदय में जो आग पैदा हो चुकी प्रेमाग्नि, ना कहते ही सब गोपियों के शरीर राख में मिलेंगे तुम्हें, अभी सबके राख हो जाएंगे। ओहो, नोचेद वयम विरहा जगन्युपयुक्त देहा, ये विरहाग्नि अभी भस्म कर देगी हम सबको। तुम्हारे सामने अभी सब हम राख का ढेर हो जाएंगे। क्या समझते हो? मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, बंसी वादन से हमारे मन चित्त को अपहरण करके प्रेमाग्नि पैदा कर दियो। अब कहते हो धर्म सिखा रहे हो कि जाओ, परम धर्म का स्वरूप यही कि आपसे प्रीति हो जाए। और पक्का
जहां हमने आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा तो हम आपको ही प्राप्त होंगे। ये श्रुतियां कहती हैं, ये वेद कहता है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं। आपका मत है कि अंतिम समय जो मेरा ध्यान करता है मेरे को प्राप्त होता है। फिर तुम नहीं रोक पाओगे। अभी आपके सामने ही अपने शरीर को भस्म करूंगी और आपके ध्यान में युक्त होकर के आपको प्राप्त हो जाऊं। विराग्न में ऐसी ताकत है कि एक क्षण में शरीर भस्म हो जाए। प्यारे कमल नयन, आप वृंदावन वासियों के प्राण हो, जीवन हो, प्यारे हो। और ये ऊपर ऊपर की बातें कह रहे हो, हमें पता है तुम हमें बहुत प्यार करते हो। ये पक्की बात है। हर भक्त को पता होता है जो प्रतिकूलता का खेल खेलते हैं कि करो खेलो खेलो। तुम समझते हो कि ऐसी प्रतिकूलता देने से हमारे प्यार में कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, आपकी इन सब लीलाओं से हमारा प्यार और बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि प्यार का स्वभाव ही होता है प्रतिक्षण वर्धमानम। हमें भी पता है कि आप हमें बहुत प्रेम करते हैं। यरहम बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य। प्रभु, आप वनवासियों के प्राण धन हो, हम वृंदावन वासियों के आप ही धन हो, आप ही जीवन हो, आप ही प्यारे हो। और आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। ये तुम्हारे जो चरणार विंद हैं, ये स्वयं महालक्ष्मी जी इनकी आराधना करती हैं, चापती रहती हैं। किन्हीं बड़े भाग्यशाली भक्तों को कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है, इन चरणों का दर्शन, इन चरणों का स्पर्श। और हमें तो इनका सानिध्य, स्पर्श सब कुछ प्राप्त हुआ है। और मुझे जिस दिन से सौभाग्य मिला है, जिस दिन से हमने इनका दर्शन स्पर्श प्राप्त किया, अद्भुत आनंद, उसी दिन से हम भिक्षुकी हैं, किसी की नहीं है। न पति की, न पुत्र की, न परिवार की, न धर्म की, न कुल की, न वेद की, केवल श्री कृष्ण की हूं। एक क्षण भी मैं किसी को स्वीकार न करने में असमर्थ हो चुकी हूं। पति पुत्र आदिकों की सेवा, ये सब बातें तो उनको उपदेश करो जिसे धर्म अर्थ और काम मोक्ष चाहिए। नहीं, हमारे स्वामी हो आप। अरे जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्या करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, उन लक्ष्मी जी की तरफ आप देखते भी नहीं हैं और वो आपके चरणों को सहलाती रहती है। आपके वक्षा स्थल में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लिए हैं। हां, तुलसी जी को जब चरणों में चढ़ी देखती हैं तो थोड़ा सा जलन होती लक्ष्मी जी को कि इन चरणों पर तो मेरा अधिकार है। और उनके अंदर एक नवीन अभिलाषा चरण सेवा की ओर जागृत हो जाती है। अब तक इन चरणों का जिसने आश्रय लिया उनको कभी दूर नहीं किया गया है, ये प्रमाण है। और उन्हीं चरणों का हम भी आश्रय ले रहे हो, हमको दूर करने की बात कही जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आज तक प्रमाण कहीं नहीं मिला कि वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। एक बार जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, नामे भक्ता प्रणश्यति। फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है कि आप वापस लौट जाओ? आज तक साक्षी है शास्त्र, जिसने भी आपके चरण कमलों की शरण ली उसके सारे कष्ट आपने मिटा दिए। क्या हम आपके शरणागत नहीं? हम पर भी कृपा करो, अपने कृपा प्रसाद का भाजन बनाओ। तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन ते घ्रिमूलम प्राप्ता विसज्य वसति त्वदुपासनासा त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण
तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, आज तक जिसने तुम्हारे चरणों की आराधना की, आश्रय वृत्ति ली, आपने कभी छोड़ा नहीं। हम पर कृपा करो। हमने आपके लिए, आपके चरणों के आश्रय के लिए, आपकी आराधना के लिए घर, गांव, कुटुंब, रिश्ते, संबंध और समस्त सुख, संत्यज्य सर्व विषयास तव पादमूलात्, आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया। हम पर कृपा करो। अब ये मत कहो कि तुम वापस जाओ। ये अधिकार प्रस्तुत कर, ये कोई दूसरा अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये गोपी जन कर आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया। प्रभु, जहां तुम भेजना चाहते हो ना, वहां आपकी आराधना का अवकाश नहीं है। मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। पुरुष भूषण, पुरुषोत्तम, देखो ना, तुम्हारी मधुर मुस्कान, मधुर चितवन ने हमारे प्राणों पर अधिकार कर लिया है। हृदय में प्रेम आकांक्षा जगा दी है। ये आग धधक रही, रोम रोम जल रहा है। हम सब तुम्हारी चरणदासी हैं। स्वीकार करो, सेवा का अवसर प्रदान करो। प्रीतम, कितने सुंदर हो तुम। ये तुम्हारी घुंघराली अलकावली हम सबके मन को फंसा लिया। ऐसे ही है। वीक्ष्यालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम। आपके ऐसे घुंघराले के, उसमें मुख की अद्भुत शोभा, और वो भी बांके बिहारी, बांकी तिरछी चितवन, मधुर मधुर मुस्कान, कौन जीवित बच सकता है। हा कृष्ण हा गोविंद ऐसे करते पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है, जो आपकी मुस्कान से, आपकी तिरछी चितवन से घायल हो जाते हैं। कितना हो भाग्य जिसके हृदय में इनकी मुस्कान का प्रभाव पड़ गया।